पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है, ऐसा नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते, दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ, ऐसा नहीं है। क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान, ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान ने जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा, समझ रहे ना। कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का, दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा कुछ अशुभ आएगा। कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है, हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है, लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है। हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो, इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाएं, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाए। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाए, तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्युलोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा राधा राधा।